हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन फिज़िक्स में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो लेंगे वो होगा हमारा लाइट बेस्ड। लाइट मतलब प्रकाश से रिलेटेड, जो आपके थ्योरी में है वही हमको प्रैक्टिकल के रूप में भी करना है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा या थ्योरी में पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट पे किस तरीके से फॉलो किया जाता है। प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स में हम क्या करते हैं कि ये एक ग्लास स्लैब होती है। इस ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले क्या मतलब होता है आपको ये बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको वही एक्सप्लेन करती हूँ। ये ग्लास स्लैब होती है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब जो लाइट का जो वेग होता है वो हर माध्यम में अलग अलग होता है। वो हवा में अलग होता है, पानी में अलग होता है, ग्लास में अलग होता है, या फिर और कोई माध्यम हो जैसे कि कैरोसिन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, टर्पेंटाइन ऑयल हो, डायमंड हो, इन सब में उनका वेग अलग अलग होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेटिव वेलोसिटी जो कि दो माध्यम से डिसाइड कर रहे हैं कि एक माध्यम हम हवा ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, या फिर आप इसको वैक्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं, और दूसरा माध्यम हमारा वो ग्लास होता है जिस मटेरियल से ग्लास स्लैब बनी हुई है। तो देखिए इस माध्यम मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होता है। इसके लिए हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। तो थ्योरी में आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे होंगे, वो दो तरीके के होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला जो होता है, पहला तो उसमें ये बताते हैं, इसमें ये इंसिडेंस रे होती है, ये नॉर्मल होता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे होती है, जिसमें से ये तीनों ही एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ कंसीडर होता है। सेकंड लॉ होता है, वो सेकंड लॉ स्नेल ने दिया था, उसके हिसाब से हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। देखिए अपवर्तनांक के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं, म्यू यूज़ करते हैं, बहुत जगह इसको एन भी बोला जाता है। तो आप दोनों ही नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सिंबल यूज़ कर सकते हैं। स्नेल के नियम अनुसार, जो कि रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का द्वितीय नियम है, उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड लाइट मतलब जब माध्यम में दूसरे माध्यम में रे प्रवेश करती है तो पहले वाले माध्यम के समान उसकी गति नहीं होती है, वो दूसरे माध्यम में बदल जाती है, या वो वेलोसिटी सेम नहीं होती, वेलोसिटी परिवर्तित हो जाती है। तो इस वजह से उसका पाथ जो होता है वो डेविएट हो जाता है। तो एंगल आई और आर दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या अपवर्तनांक जो होता है, वो एंगल साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो वैल्यू होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। लाइक इट वुड बी 1.5 होगा अगर मान लीजिए ये एयर हो और अगर ये वाटर हो। इसी तरीके से ये वैल्यू बदलती जाती है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और ये अपवर्तनांक होता है, इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यही हमारा मेन मोटो था, इस स्लैब का अपवर्तनांक निकालना। इससे हमें दोनों ही माध्यमों में जो वेलोसिटीज़ में डिफरेंस आता है उसके रेशो की वैल्यू पता पड़ती है। ये देखिए ये हमारा प्रैक्टिकल सेटअप है। इस प्रैक्टिकल सेटअप में ये स्लैब है, ये वही स्लैब है जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये डिफरेंट क्लासेस की होती है। ये क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, सिंपल ग्लास, क्वार्ट्ज, कुछ भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। अभी हमारे पास ये क्राउन ग्लास का स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमको प्रैक्टिकली निकालना है ताकि हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकें। तो सबसे पहले तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये हमको डार्क रूम में करना चाहिए ताकि हमें फुल लाइट कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ इस पे मिले। हम डार्क रूम की जगह हम सनलाइट ले रहे हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिकल सेटअप है वो इस तरह से होना चाहिए कि हमें लाइट प्रॉपरली आती रहे। इसमें हम क्या करते हैं फिर, जैसा कि आपको पहले बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना होता है, वो भी नॉर्मल के साथ। तो हमने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है नॉर्मल के साथ। यहाँ पे हम दो पिन्स लगाते हैं। हम इन दोनों पिन्स को पहले देखते हैं एक लाइन में, और फिर एक लाइन में देखते हुए हम इन पे इनकी इमेजेस
तीसरी उस तरफ से लाइन आती हुई हम इस तरीके से यहाँ पे पिन लगाते हैं कि चारों पिन के बेस एक लाइन में हो। चारों पिन के बेस एक लाइन में, मतलब वो पिन्स और ये आप ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आपको ये पिन अलग और ये पिन अलग दिखाई देगी, लेकिन जब आप ग्लास स्लैब के थ्रू देखेंगे तो आपको पिन्स एक लाइन में दिखाई देगी। ये दोनों पिन्स की इमेजेस हमको यहाँ मिली हैं। हम इमेजेस देखते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि जो बेस लाइन है, बेस के सारे के बेस एक ही पॉइंट पे मिले या एक ही लाइन पे हो, एक पॉइंट पे नहीं मिले, एक ही लाइन में हो, तो हम उसको पिन लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम पिन्स को वहाँ से रिमूव करते हैं। ये देखिए, ये हमने बना के रखा हुआ है ऑब्जेक्ट पिन्स। सपोज ये दीज आर द पी क्यू एंड ये पी डैश एंड क्यू डैश इमेज पिन्स हो गई। अब हमको ये लेटरल शिफ्ट, मतलब अगर ये देखिए, अगर ये रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ये लाइट हमको डायरेक्ट यहाँ दिखाई देती। अगर ये माध्यम परिवर्तित नहीं हुआ होता, इफ़ देयर इज़ नो चेंज ऑफ मीडियम, लाइट वुड नॉट हैव बीन डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट हुई। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हम देखते हैं ये, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। पाथ डेविएट नहीं होता या माध्यम चेंज नहीं होता तो लाइट उसी पाथ पर ट्रैवल करती है जिस पाथ से वो एंटर हुई है इस मीडियम में। लेकिन चूंकि माध्यम बदल चुका है, यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब रख दी थी, तो माध्यम बदलने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और पाथ भी चेंज हो गया। तो हमने ये देखा, अगर ये पाथ चेंज हुआ तो ये हमारी जो है ये इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण या फिर इमर्जेंट रे। दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे अगर ये हो गई है तो अगर हम ये देखें कि पुराने पाथ से इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम इसको देखते हैं। तो ये D इज़ द डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। और इस एंगल, ये एंगल I और ये एंगल R, इसके थ्रू हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है, इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो कि फार्मूला हमने पहले दिया है। इस तरीके से हमने ये सीख लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट किस तरीके से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने पाथ को बदल देती है। इसका मतलब क्या होता है कि पाथ बदलने से ये हम प्रूव कर सकते हैं बाद में कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी माध्यम में अलग और दूसरे माध्यम में अलग होती है। इसी के रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब जब ये प्रैक्टिकल सेटअप करते हैं तो हमें थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो जो ड्राइंग बोर्ड है हमारा, वो थोड़ा सॉफ्ट ऐसा होना चाहिए कि हम पिन्स को आसानी से लगा सकें। ठीक है, पिन्स भी जो होती है, पिन्स की जो निब होती है या फिर जो टिप होती है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि पिन्स आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, मतलब सीधी और नई पिन यूज़ करना चाहिए। ग्लास स्लैब भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एयर बबल ना हो। एयर बबल छोटा होगा या बड़ा हो, उसमें से रिफ्रैक्शन होने के बाद उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। और हमको अगर सही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमको कम से कम 5 रीडिंग लेना चाहिए। 5 रीडिंग लेने के बाद हम एग्जैक्ट एवरेज निकाल के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो आपको आज ये रिफ्रैक्शन का लॉ, स्नेल्स लॉ स्लैब के थ्रू समझाया। नेक्स्ट में प्रिज्म के थ्रू भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में वही देखेंगे। थैंक यू।